अरविंद शर्मा देवीपुरा में पहुंचे हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा जिंदाबाद, डॉक्टर अरविंद शर्मा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बैठ जाओ आप। डॉक्टर अरविंद शर्मा जिंदाबाद, डॉक्टर अरविंद शर्मा जिंदाबाद, राजू विरमानी जिंदाबाद, राजू विरमानी जिंदाबाद। आप सभी से निवेदन है कि कृपया स्थान ग्रहण करें। भाई दूसरे भी खड़े, थोड़ा सा ही साइड आ जाओ। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। देवनगर के वासियों, आपको अति प्रसन्नता होगी आपके बीच में, ठीक है, आपके अपने चेहरे भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर अरविंद शर्मा जी आपके पर पहुंच गए हैं। मेरी सभी देवीनगर वासियों से, माताओं से, बहनों से, सभी से प्रार्थना है कि जहां तक मेरी आवाज आती है वहां तक सभी मेरी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बुजुर्ग सभी अपने अपने व्यस्त कार्य को छोड़ करके अपने चहेते, अपने लाडले उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा जी के विकास में मैं फिर आपसे प्रेरणा करता हूँ कि जहां तक मेरी आवाज आती है आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के अपने लाडले अरविंद शर्मा जी को आशीर्वाद देने के लिए हमारी माता, बहनें, बुजुर्ग सभी यहाँ पर पहुंचने का प्रयास करें। देखिए आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को आपके बीच में भेजा है और उनके साथ हमारी बहन रीता शर्मा जी और हमारी लोहाना की एक दर्शन जिन्होंने लोहाना कर दिया है। हमारी लोहाना की नंबर 1 मेंबर चेयरपर्सन बहन रजी वर्मानी जी, इंद्रजीत वर्मानी जी व हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष भाई बलराम कौशिक जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर योगेश जी अलावादी, मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा की बहन रीना शर्मा जी, सुनीता जी, वन की पूरी टीम, हमारे पानीपत से पहुंचे डॉक्टर साहब भी जानते होंगे, लकीराम जी कश्यप एक बार ये भी पहुंचे हैं और हमारे बीच में अनिल दुड्डी जी, सिद्धार्थ शर्मा जी, बहुत सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं। उन सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। तो साथियों मैं आपको बात बताना चाहूंगा, हम डॉक्टर साहब के साथ 6-7 दिनों से लगातार गांव के दौरे कर रहे हैं। तो साथियों आपको बड़ी खुशी होगी कि डॉक्टर साहब को इतना गांव में समर्थन मिल रहा है, इतना समर्थन मिल रहा है, इनके नाम की पूरे गांव में
तूफान की संस्कृति है। मैं हम भी नहीं कहूंगा इनके नाम का तूफान आ चुका है। ये तूफान आप लोगों के आशीर्वाद से है। देखिए डॉक्टर साहब मिलने के लिए हरियाणा का कोई कोना नहीं रहा है। 6 दिन के लिए हुए हैं जहां से डॉक्टर साहब से बांटने के लिए लोग ना रहे। तो साथियों मैं आपसे तो देखो साथियों तो सामने खड़े हैं उनको बिल्कुल नहीं पर सामने बैठे सभी साथ एक बार बैठेंगे। सुनिए देखो इतना प्यार आप लोगों ने किया है। साथियों आप इस नगर की एक गरीब जनता है। मैं डॉक्टर साहब से प्रार्थना करना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ये गरीब लोग ही यहाँ को आने से आप किसी में काम करते हुए जिसके पीछे ये लोग लग जाते हैं उसको नहीं पार करवा देते हैं। तो साथियों आपसे यही प्रार्थना है आने वाली 5 तारीख को एक वोट अपना भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का फूल का निशान है उसके सामने वाला बटन दबा करके डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को हमने विधानसभा में भेजना है और उनको आपका आशीर्वाद मिला। आपने विधानसभा में भेजना काम किया। ऊपर आदरणीय मोदी जी ने नायब सैनी जी को जो प्रधानमंत्री घोषित किया है लोग आप समझते हैं 2 महीने में उन्होंने क्या काम कर दिया। अगर आप डॉक्टर साहब को 5 तारीख को जिता करके विधानसभा में भेजेंगे तो आज नायब सैनी जी आपके लाडले को डॉक्टर साहब को मंत्री बना करके आपके बीच में दे देंगे। मेरी इतनी बड़ी संख्या में मेरी माता बहनें हैं डॉक्टर साहब को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुंची है। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लक्ष्मी कश्यप जी पानीपत से आए हैं उनका भी धन्यवाद है। तो अब मैं ज्यादा कुछ ना कह करके मैं लक्ष्मी कश्यप जी हैं एक सिर्फ 2 मिनट के लिए अपना सुबह ले लेंगे 2 मिनट के लिए। आज लक्ष्मी कश्यप जी थोड़ी माफी चाहूंगा साथियों क्या हुआ अगर मिट जाएंगे मेरे बुजुर्गों क्या हुआ अगर मिट जाएंगे। डॉक्टर अरविंद शर्मा के वास्ते बुलबुल भी कुर्बान होती है साथियों चमन के वास्ते। साथियों बुलबुल के पैरों में कभी बाज नहीं होते। बुलबुल के पैरों में कभी बाज नहीं होते। कमजोर और बुज़दिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। जिन्हें पड़ जाती है जुल्म के आगे सिर झुकाकर चलने की आदत उनके सिरों पर कभी ताज नहीं होते। बहुत ही सम्मान के प्रतीक आज की सभा के मुख्य मेहमान डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, मेरे बड़े भाई रमेश खोखर जी, गीता जी, बिरमोनी जी, तमाम मेरे सामने बैठे मेरे पिता के समान मेरे बुजुर्गों, मातृशक्ति माताओं, आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है कि जिस तरह से अयोध्या के अंदर रामचंद्र जी 14 साल का वनवास काट कर आए, उन अयोध्या वासियों ने किस तरह से घी के दिए जलाकर श्री रामचंद्र जी का आगमन किया। आज आपके बीच में वो महान शक्ति, वो महान देवता, वो महान पुरुष, वो महान योगी, वो महान 30 साल का एमपी डॉक्टर अरविंद शर्मा आपके बीच में विराजमान है। साथियों आज साथियों भाषण देने का समय नहीं साथियों, ये वोट का अधिकार बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिया, चिल्लाने की जरूरत नहीं साथियों। इस गुहाने का इतिहास सब जानते हैं, किस तरह का मोहल्ला लोगों ने पैदा करा, जाति को इज्जत नहीं हुआ करती। 21 फरवरी 2016 सभी साथी जानते हैं साथियों, उन बातों पे ना जाकर इस वोट को की कीमत को समझो साथियों। जो 25 साल से हम अमल बैठे हैं, कोई भाई भी नहीं जानता होगा अरविंद शर्मा जैसा आदमी साथियों समय का भाई
नहीं मिलेगा। जिस तरह बंजारा कुत्ते को मार के रोज इतिहास दोहराओगे, ऐसे आदमी के साथ अन्याय करना। साथियों, एक वोट लेने के लिए आया है, 5 साल तक खुले कुआं छोड़ा। साथियों, हम साथ रहे हैं। अगर पानीपत में होता, वोट मांगने की जरूरत नहीं, साथियों घर पे जाता। आज तुम्हारा हल्के में है। अरे 10 साल की राजनीति देखी है साथियों हमने इसकी। क्या राजनीति के साथियों, सेवा का भाव है, अंत में समय का भाव है। बड़े भाई ठीक कह रहे थे, समय कम है। साथियों, मैं भी आज मेरे साथ राम भगत तमाम लोग साथी 10 गाँव करके आए हैं। जीत में कोई दो राय नहीं मेरे साथियों। अब तो बड़ा था आप लोगों ने कितनी बनानी है ये देखना है साथियों। इस हल्के के अंदर साथियों के राम राज आने वाला है। आने वाली 5 तारीख को एक दिन के जज बनोगे। एक जज वो है जो कोर्ट में फैसला करता है, एक आप है। आने वाली 5 तारीख को युवाओं की नौकरी के लिए, बहन बेटियों के सम्मान के लिए, बुजुर्गों के प्राण के लिए एक बार फूल पर बचत वाला और बेचड़के से सोच वाला। इन शब्दों के साथ मेरे मुख से ठेस पहुंच चुका। सभी के चरणों में जोड़ी प्रसार कर भीख मांगता हूँ साथियों। एक एक में अरविंद शर्मा को नहीं, अपने विकास के लिए दे देना साथियों। अतीत खुद में जवाब है। अरे बुजुर्गों, अतीत खुद में जवाब है। इस पर सवाल नहीं होते। और मिट्टी की कोख में दबोगे मेरे साथियों, कभी गुलाब नहीं होते। चिरागों की तरह खुद को जलाना पड़ता है और मुट्ठी बांधने से कभी इनकलाब नहीं होते। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद लक्ष्मी जी। पानीपत से आई हुई है। मैं इस भाई का विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैं लक्ष्मी जी का विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इन्होंने पानीपत से आकर के हमारी गोहाना की जनता को ललकारा है। तो साथियों, आप लोग एकजुट होकर के डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को इतनी वोटों से जिता दो, इतनी वोटों से जिता दो कि पानीपत में जाकर के प्रचार करें। मैं आपके भरोसे आपसे एक आशीर्वाद देना चाहता हूँ। एक बार हाथ उठा करके डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को अपने आशीर्वाद देंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब आपके सामने बहन रजनी गुरबानी जी, जो आपकी दिलों की धड़कन है, वो आपके बीच में अपने विचार रखेंगी। आप सभी साथी उनके विचार सुनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चेयरमैन साहब की, चेयरमैन साहब की। भारत माता की वंदे वंदे। बड़े ही सम्मान के योग्य मंच पर उपस्थित बहुत ही लोकप्रिय गोहाना विधानसभा के प्रत्याशी मेरे भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, उनकी धर्म पत्नी श्री रीटा शर्मा जी, यहाँ उपस्थित डॉक्टर योगेश्वर जी, रमेश कश्यप जी, मेरे लाइफ पार्टनर इंद्रजीत बिरमानी जी, गोहाना मंडल के अध्यक्ष रीना शर्मा जी, आशु धौर जी, जिन्होंने अभी इतनी महिलाओं को इकट्ठा कर इतना जोरदार और जोश भरा प्रोग्राम कराया, पार्षद राम जी, सुनील जी, नरेंद्र कुमार जी, पार्षद संजय सैनी जी, देवपुरा की धरती पर उपस्थित मेरे पिता समान बुजुर्ग माताओं, बहनों एवं भाइयों, आप सभी का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद भी करती हूँ। दिल से आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। महान शख्सियत जिन सम्मान के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए, गोहाना विधानसभा के प्रत्याशी मेरे भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा जी और उनकी धर्म पत्नी रीटा शर्मा जी के लिए तो जोरदार तालियां होंगी। 5 साल के बाद आने वाला ये चुनाव, बहनों भाइयों, हमारी एक एक वोट इतनी कीमती है। हम सबको वोट डालने का अधिकार है, लेकिन जब भी चुनाव आता है तो मन में एक विचार आता है कि हमारा प्रत्याशी कैसा हो, हमारी वोट किसकी झोली में जाएगी, और ये वोट देने के बाद हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, होना भी चाहिए। क्योंकि वोट आप सबकी है, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि गोहाना की इस पावन धरती पर
हरियाणा सरकार का ये फैसला, पार्टी का ये फैसला कि मेरे भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा जी गोहाना से चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आए हैं। बहुत ही अच्छी सोच। कल इन्होंने मंच पर एक बात कही, आज से पहले चुनाव भी हुए हैं और प्रत्याशी भी आए हैं कि अगर एक एमपी चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीतकर एमपी बनेगा, वो 15 दिन में या हफ्ते में अपनी शक्ल दिखाए तो वो चलेगा, लेकिन जो विधायक बनेगा वो लोगों के बीच 24 घंटे रहेगा। दोनों भाइयों बनने से पहले इतना बड़ा विश्वास कि इनके घर के दरवाजे आप लोगों के लिए 24 घंटे खुले हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि वो राष्ट्र हित के सेवक हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के साथ काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी उनकी योजनाओं को आप लोगों के सामने रखने लगूंगी तो शायद ये समय कम रह जाएगा, लेकिन उनकी योजनाएं खत्म नहीं होंगी। एक बच्चे के लिए शिक्षा पद्धति की वो सोचना, जो युवा पीढ़ी पढ़ लिख कर ये सोचती थी कि मुझे नौकरी मिले, अपने करियर को लेकर आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाती थी, उन्हें अफसरों के ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते थे, मकान गिरवी रखने पड़ते थे, लेकिन फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को बिना पर्ची के और बिना खर्ची के नौकरी मिलने का काम हुआ। ये युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा उपहार है। बुजुर्गों के लिए पेंशन बनाना, गरीब आदमी के पास एक पक्की छत तो आवास योजना, अगर किसी आदमी का स्वास्थ्य, भगवान न करे स्वास्थ्य सबका अच्छा रहे, किसी का स्वास्थ्य भी ना बिगड़े, 5 लाख रुपए की धनराशि आयुष्मान योजना बनाना, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, पीएम समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना, महिलाओं के सम्मान, उनके स्वास्थ्य के लिए सोचना, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने हुआ। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम सम्मान के साथ जी सके, हमें वो अधिकार मिल सके, हमारी वोट एक अच्छे इंसान के हाथ में जाएगी। बहनों और भाइयों, आपकी एक वोट से विधायक तो बनेगा, लेकिन एक एक विधायक से सरकार बनेगी। मैं कहती हूँ आपकी वोट सरकार बनाने के काम आएगी, आपकी वोट देश के हित के काम आएगी, आपकी वोट राष्ट्र के उत्थान के काम आएगी। तो एक बार हाथ खड़ा करके डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को अपना समर्थन दे कि आप 5 तारीख को कमल का फूल खिलाएंगे और डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को यहाँ से जितवाएंगे। एक चेयरपर्सन होने के नाते मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप लोगों ने हमेशा मुझे प्यार दिया है, अपना विश्वास भी दिया है। 5 तारीख को अपना एक वोट कमल के फूल पर डालकर डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को गोहाना विधानसभा का विधायक बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद बहन जी। अब आपके सामने भाई राजू विरमानी जी, जो कि दिन रात, बहन जी तो अपना काम करती हैं, उनसे अलग बहन जी अगर पानीपत रोड पे होती है तो भाई साहब जींद रोड पे होते हैं। इतनी सेवा हमारे बीच में ये बहन जी और भाई जी लगे रहते हैं डॉक्टर साहब। और जो बहन जी ने बताई नो खर्ची के हिसाब से, ये 2-3 हमारे गरीब आदमी बैठे हैं, दोनों के बिल्कुल एक बार खड़ो, नो खर्ची के हिसाब से बच्चे लगे हैं। इस देवीपुरा में कम से कम 50 बच्चे ऐसे लग रहे हैं जो नो खर्ची के हिसाब से लगे। मैं भाई राजू विरमानी जी से फिर प्रार्थना करूंगा, वो अपने विचार रखेंगे। एक बार भाई जी के जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करके भाई जी का, भाई राजू जी। भारत माता की, देवीपुरा वासियों की, गोहाना की जनता की वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर अरविंद शर्मा जिंदाबाद, गोहाना के सभी पार्षद जिंदाबाद। धन्यवाद। हमारे बीच में
गोहाना विधानसभा के प्रत्याशी जिनको भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल देके हमारे सबके बीच में भेजा है, ऐसे हम सबके प्रिय और हरियाणा की शख्सियत डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हमारे बीच में, भाई रमेश कश्यप जी जो हम सबको अपने संबोधन में बहुत ही ऊर्जा दे रहे थे और वैसे भी यहाँ लोगों की सेवा में रहते हैं, ऐसे मेरे भाई डॉक्टर रमेश कश्यप जी हमारे बीच में, डॉक्टर रीटा शर्मा जी गोहाना महिला मोर्चा के अध्यक्ष, मेरी छोटी बहन रीना शर्मा जी हमारे बहुत ही आदरणीय जो निरंतर हमें अपना आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं, डॉक्टर योगेश शर्माती जी हमारे बीच में, हमारे पार्षद भाई सुनील जी, भाई नरेंद्र जी, नारायण जी जो निरंतर 10 दिन से सबके सब, भाई संजय साड़ी जी कंधे से कंधा मिलाकर डॉक्टर अरविंद शर्मा जी बन के काम कर रहे हैं, मैं सबके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में मेरे छोटा भाई अनिल डोडी जी 24 घंटे सेवा में तैयार है, संदीप जी, तमाम राजू जी, भाई श्रीश जी एससी मोर्चा से, वहां कर्मचारी यूनियन के प्रधान मेरी बहन ननी देवी जी, मेरे सामने बैठी मेरी माताएं, पिता समान मेरे बुजुर्ग, और मैं सभी, मेरा भाई रामल बैठा है, डॉक्टर साहब हम दोनों क्लास कर लो है ठीक, ये ढोलकी बजाया करता मैं इसके गाने सुनाया। मेरे सामने भाई सत्यनारायण जी बैठे हैं, डॉक्टर साहब एक दिन इसके एक लड़का लगा, उस दिन इसको हार्ट में दिक्कत हो गई, आयुष्मान कार्ड से 2 लाख रुपए का इलाज पड़ एक ही दिन में काम। यहाँ लगभग लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं, बहुत लोगों के यहाँ घुटने चेंज हो चुके हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत सारे मकान बने हैं, और सबसे बड़ा जो काम था इन लोगों के आशीर्वाद से जो हुआ है, इन सब की दुआओं से। यहाँ सामने बहुत गंदे पानी की झील थी ना भाई, डॉक्टर साहब ने बता दो क्या हाल है, नरक था कि नहीं, हमारे आशीर्वाद तो हमारे, हम आशीर्वाद नहीं देते तो खुद आए हो, अपने खातर जोरदार ताली बजा देगा मेरे। और डॉक्टर साहब ये मेरी कर्म भूमि भी रही है, यही सामने हमारी आराम मशीन थी, अब थोड़ी आगे चली गई है। बहुत से ऐसे बुजुर्ग माताएं यहाँ बैठी हैं जिनके गोद में मुझे खेलने का मौका मिला है, जिनके प्यार से मुझे पढ़ने का मौका मिला है, जिनकी दुआओं से आज हम नगर परिषद चेयरमैन है, तो सब इन लोगों की दुआओं से और उनके आशीर्वाद हम पे इतने हैं कि अगले जन्म में भी इनकी सेवा कर देंगे तो वो कम है। तो मैं भी आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि ये जो जनता है इनको सिर्फ प्यार और सम्मान चाहिए, और मुझे उम्मीद है क्योंकि मैं एक हफ्ते से डॉक्टर साहब के साथ हूं, पता नहीं कहां से लोग डॉक्टर साहब को आशीर्वाद देने के, ये इनकी कर्मों की खेती है, वैसे कोई नहीं आता। ये कितने महापुरुष ये बैठे हैं, ये इनके सामने जमीन पे बैठने का काम कर रहे हैं, ये इनकी भक्ति है, और ऐसा प्यार और आशीर्वाद डॉक्टर साहब इन पर बनाए रखना, ये आपकी देख कीमती आशीर्वाद है। और एक और बात थी, लोग कहते थे, हमने भी कहा था कि डॉक्टर साहब ऐसा ना हो कि जीत के कहीं और रहने जाए, लेकिन डॉक्टर अरविंद शर्मा ने हमारे को शपथ दी है। शपथ क्या, डॉक्टर साहब ने सेक्टर में मकान ही दे दिया, तो सेक्टर में डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने रहना शुरू कर दिया है, तो कोई भी आदमी 24 घंटे इनसे मिलने के लिए जा सकता है। और भाई मेरे तो खुले चाहिए, घाट बंद रहेंगे तो मैंने चलूंगा तुमने, इतना तुमने यकीन है, इतना तो क्रांतिकारी हूं हमें, ठीक है ना, सहेगा नहीं, मैं कमी वाला बताती हूँ, सारे आशीर्वाद सारी पूरी कर दूंगा। ये डॉक्टर साहब
इनका अनंत प्यार हमारे है और ऐसे ही प्यार और ऐसे आशीर्वाद इस हरियाणा की शख्सियत को दे के रखना। मुझे लगेगा कि जो आशीर्वाद आपने दिए हैं वो डॉक्टर अरविंद शर्मा के रूप में आपने डॉक्टर को दिए। तो अंत में मैं आप सबसे झोली करके नतमस्तक होकर एक एक वोट की आपसे अपील करता हूँ कि एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने का काम करें, क्योंकि आपकी जो वोट है वो नरेंद्र मोदी जी को ताकत देने का काम करें। जिसने गरीबों के लिए इतनी योजनाएं बनाई हैं उसकी ताकत नायब सैनी जी को काम आएगी। नायब सैनी की जब सरकार बनेगी आदरणीय डॉक्टर अरविंद शर्मा जी मंत्री ही बनेंगे। ताकत आपकी नगर परिषद की चेयरमैन रजनी के काम आएगी और रजनी निर्माणी की ताकत यहाँ से पार्षद को काम आएगी। ये सारे पार्षदों की टीम बैठी है, ये सारी की सारी टीम है और इनकी ताकत आप सब लोगों के काम आएगी। मैं अंत में आप सबों से हाथ जोड़कर हाथ खड़े करा के आश्वासन चाहता हूँ कि हाथ खड़े करके डॉक्टर को बता दो कि सारी की सारी वोट डॉक्टर अरविंद शर्मा को जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर अरविंद शर्मा जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अब डॉक्टर अरविंद शर्मा जी से अपील करूँ, ये मेरी माताओं बहनों का, मेरे बुजुर्गों का नाम मेरे बोला है। आज तक चेयरमैन बना नहीं ना क्या बनेगा फिर रागनी मैं डॉक्टर अरविंद शर्मा से निवेदन करूं कि वो आए, इतने जोर का ताली बजा दो भाई, इन्होंने रुमाल नंबर कट है। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखो, रजनी विरमानी जी ने और हमारे राजू विरमानी जी ने, रमेश कश्यप जी ने, लक्ष्मी कश्यप जी, डॉक्टर साहब भी बोले होंगे, हम साहब भी। लक्ष्मी कश्यप जी बड़े जोश में कंपटीशन की बात कर रहे थे। देखो, पूरे हरियाणा के SC BC जनरल जाति के गरीबों ने तो एक ऐसा मन बनाया है। मैं बता रहा था, लक्ष्मी दास मेरे ख्याल में पानीपत से आया होगा। 3-4 दिन पहले मेरे पास पानीपत, करनाल, गरोंडा वहां से फोन आ रहे थे कि डॉक्टर साहब मुकाबला है। और कल से जो फोन आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब क्या चमत्कार हुआ, ये तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का काम है। मैं आज कई गांवों में था, मेरे पास सुबह गोहाना के भी कई गांवों के फोन आए। तो डॉक्टर साहब आप पानीपत करनाल का जिक्र करते हो, एक तरफा हो गया। गोहाना में तो बोले उससे भी ज्यादा एक तरफा हो गया भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि लोगों को समझ आ गया, अपना मुख्यमंत्री समझ आ गया है, अपना नेता समझ आ गया। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपना नेता और मुख्यमंत्री जब समझ में आ जाए कि भाई ये जैसे मोदी जी
देश को समझ में आ रहे हैं, ऐसे ही नायब सैनी भी आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई इसकी कलम से हमेशा गरीब का भला होगा, नुकसान नहीं होगा इसकी कलम से। और कितना बड़ा दिल नायब सैनी जी का है। कांग्रेस हमेशा चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, किसान किसान करती, लेकिन किसानों के लिए करती कुछ भी नहीं। और किसानों के लिए भी अगर किया तो भाई नायब सैनी ने किया। अब देखिए, किसानों के लिए भी, अब देखिए 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर। हरियाणा देश का पहला राज्य है। बैठे संदीप, हरियाणा देश का पहला राज्य है जो सभी फसलों की खरीद एमएसपी पे करे। कितनी बड़ी बात है, देश का पहला राज्य किसानों के लिए कितना हित का था। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 57 दिन के कार्यकाल में 139 फैसले लिए हैं नायब सैनी जी ने, गरीबों के हित के, नौजवान गरीबों के हित के। अरे भारतीय जनता पार्टी के राज में अगर लगी है, नौकरियां लगी हैं, तो वो स्कॉर्पियो वाले, वो काले शीशे वालों की नौकरियां नहीं लगी हैं। ये भाई आप जैसे समाज के गरीब लोगों की नौकरियां लगी हैं। जाट समाज की भी नौकरी लगी है, लेकिन गरीब जाटों की। आप जाकर के देख करके पूछ के देखो, कोई भेदभाव नहीं है। और ये भी पूछ लो कि जिसकी भी लाखों लाखों नौकरियां लगी है 10 साल में, ये भाई बैठे आपके परिवार में लगी, लड़का लगा, लड़की, लड़का लगा है, चलता रहे। जिसकी नौकरी लगी है पूरे हरियाणा में, उस परिवार से जाकर के पूछो, क्या भूपेंद्र हुड्डा की सरकार होती तो क्या इन परिवारों को नौकरी मिलती? कभी भी नहीं मिलती, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। वो बहकाने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं, लूटने का काम करते हैं। 2014 में जिनको आपने रिजेक्ट कर दिया, फिर फड़फड़ा रहे हैं कि हमारा राज आ सकता है। बिल्कुल नहीं, लोगों ने मन बढ़ा लिया है। हमने परसों 14 प्रोग्राम किए, कल हमने 7-8 प्रोग्राम किए, आज भी 5-6 प्रोग्राम किए। हर जगह जबरदस्त जोश है। आप देखो, खेड़ी दमकड़ में, जौड़ी में, रोहद में, भादी में, हसनगढ़ में, खंदराई में, नागेश्वर में, हर जगह जबरदस्त जोश है। सैनीपुरे में, सैनीपुरा गए थे, नगर बड़ौते में तो कल हम गए थे कि कम से कम 35 चाय होंगी बड़ौते। क्या लोगों में जोश है। एक तो जोश इस बात का हो गया, नायब सैनी जी मुख्यमंत्री, वह दोबारा से बनेगा भाई हमारा भाई। एक जोश और भी है, जो 36 बरादरी का जो आशीर्वाद, जो लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने जो कुछ भ्रम पैदा कर रखा था, वो एक जोश और भी है। और लोगों को समझ में आ गया कि अब की बार गोहाना में कमल का फूल खिलेगा। खिलेगा कि नहीं खिलेगा? जोश, ऐसा जोश 36 बरादरी में। तो मेरे बुजुर्गों, साथियों, मौका चूकने का नहीं है, ये मौका चूकने का नहीं है। कोई भाई साथी कोई इधर उधर कोई बहकावे में आ रहा हो, उसको भी समझाना है। एक वोट भी इधर उधर जाती है तो सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी नायब सैनी को होता है। एक वोट भी इधर उधर जाता है, एक वोट।
एक वोट भी इधर उधर जाती है। एक 25 में बनाओ क्या जी? एक बीजेपी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये हर एक साथी यहाँ बैठे हो अपने आप में संस्था का मतलब समझते हो? एक एक साथी कई कई सौ वोटों को लिए बैठा है। बैठे हैं आप लोग, अपने रिश्तेदारी, भाईचारा, पड़ोसी सबको संपर्क करो। और किसी के कुछ समझ में मान लो कहीं इधर उधर हो, उसको बैठ करके बताओ और जाकर के बिल्कुल नहीं। सदियों बाद जाकर के मौका मिलता है जब गरीब का बेटा आपका भाई मुख्यमंत्री बनता। बहुत कम समय में जाकर के मौका मिलता। सारा काम किया कुआया है, आपने तो बटन दबाना है। आपने तो 5 तारीख को बटन दबा करके, जैसे बटन दबाओगे कमल का फूल मजबूत होगा, कमल का फूल जीतेगा, और कमल का फूल जीते ही मुख्यमंत्री नायब सैनिक आपका हितैषी गरीब का है। मेरे को निर्माणी जी, लक्ष्मी जी कोई मिले मेरे को ऑफिस में आज भी, बोले एक बात तो समझा दो। बोले 57 दिन में इतने फैसले कर दिए, 5 साल में तो बिराना गरीबा कितना आगे पहुंचा होगा। 5 साल में तो कितना फायदा कर देगा गरीबों को, इस सोचने की बात है, बहुत विश्वास की बात। तो मेरे बुजुर्गों साथियों, मैं सभी से यही कहूंगा